अगला है चौथा क्वेश्चन होगा ना। दिल का दरिया बह ही गया, इसकी इबादत बन ही गया, दिल को मेरे संभला यहाँ, तेरी इबादत तू बन गया। बात दिल की नजरों ने की, दिल कह रहा तेरी कसम, तेरे बिन न जी हम। तेरे बिन मतलब ये मत समझना इनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं जी पाएंगे बाबू, ये मत सोचना कि किसी प्यार व्यार के चक्कर में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पढ़ाई देखो ये तुम ही लोगों के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जो हो तुम ही हो बस, और कोई नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान बाबू, सिर्फ पढ़ाई पे, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अब कह रहा जांच कीजिए कि क्या, ओहो सॉरी एक चीज और गड़बड़ हो गया यहाँ पे, इसको सही करना चाहिए था क्योंकि दिखेगा नहीं ना। हाँ यहाँ से इसको अगर हमको हल करना है तो कैसे हल करेंगे जरा देखेंगे, यह वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब तो दिख रहा होगा यहाँ से, क्योंकि जब हम लिख रहे हैं ना तो इस पे कुछ लिखा हुआ आने लग रहा, हाँ नोटेशन मोड में। चलिए यहाँ से कर लेते हैं 5 पे, चलिए। अब दिया हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु, अब दिया है क्वेश्चन कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं क्या हों, बराबर हों। तो अगर दो भुजाएं बराबर हो जाती हैं और तीसरी भुजाएं न बराबर हों तो इसका मतलब कह देंगे कि हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु मतलब क्या होते हैं, दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो। मान लो हम कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम ए बना लेते हैं, यह हो गया बी और यह हो गया सी। तो इसमें 3 जगह दिया हुआ, ए का निर्देशांक जो दे दिया है वह कह रहा 5, -2, बी का निर्देशांक दिया है 6, 4 और सी का जो निर्देशांक दिया है वह दिया है 7, -2। यह इतना दे दिया है। क्या कर दिया बाबू, दे दिया है। अगर दे दिया है तो इसी को हमको क्या कर देना है, अब करना है हल। अब अगर हल करना है तो कैसे करेंगे जरा देखते जाइएगा ध्यान से। कह रहा है यदि क्या होना चाहिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए कि आना क्या चाहिए, आंसर ऐसे आना चाहिए कि ए बी इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है ए बी इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मतलब इन सभी में से क्या होने चाहिए, दो भुजाएं क्या होने चाहिए जरा बराबर। अगर दो भुजाएं बराबर कर लिए तो कहेंगे हाँ यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अगर नहीं आएगा तो क्या कहेंगे, यह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। समझ रहे हो, समद्विबाहु मतलब जिनकी दो भुजाएं क्या हो, बराबर हो, लेकिन तीसरी भुजा बराबर ना हो, ठीक है। तो अब इसको हल करना है तो जरा देखिएगा, इसमें 3 जगह बिंदु दिख रहा है, कौन कौन सा, यह ए का निर्देशांक दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है। तो क्या करते हैं, हम एक एक का निर्देशांक निकालते चलते हैं। यहाँ से हम करते हैं अब सॉल्व, क्या करने जाते हैं, सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे बाबू, देखिएगा ध्यान से समझते जाइएगा। यहाँ से अगर ए के निर्देशांक की बात करें तो यह ए वाला कितना दिया, पहले हम निकालते हैं ए, तो ये वाला दिया है आपका कितना, 5, -2, तो हो गया 5, -2। अब आते हैं बी वाले पे, तो बी वाला कितना दिया, यह दिया है 6, 4। पहले इन दोनों के बीच का हम क्या कर लेते हैं, पहले निर्देशांक निकाल लेते हैं। किसके बीच का निर्देशांक, ए और बी के बीच का निर्देशांक। यह निकालेंगे तो
यह हो जाएगा x1, यह हो गया y1, यह हो जाएगा x2, यह हो गया y2, हो जाएगा। तो यहाँ से जरा देखेंगे a व b के बीच की अगर बात करें तो यहाँ से a व b के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, यह अंडर रूट लगाएंगे x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है 6, हो जाएगा 6 और माइनस कितना हो गया 5, लगाएंगे और प्लस लिखोगे। यहाँ पे जरा देखो y2 कितना दिया है 4 दिया है, यहाँ पे माइनस लगाओगे, यहाँ पे माइनस दिया है 2। अब तो इतने तो हो ही गए होगे भाई, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये तो समझ ही गए होगे इतना चीजें कि इसका फार्मूला बार बार लिखाई जा रहा है। 6 में से 5 जाएगा हो गया 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस लगाओगे, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ से 4, यहाँ पे माइनस 2 दूना, यहाँ पे 2 कितना आएगा -2, माइनस माइनस कितना हो गया +2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो जी 6 में से 5 जाएगा 1 आया और यहाँ पे आ गया 4, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और यह हो गया 2, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 हो गया, प्लस लगाएंगे 4 और 2 मिलकर कितना हो गया 6, तो 6 पे हो गया स्क्वायर, यहाँ पे लगा लेते हैं अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ हो गया 1 और प्लस 6 और 6 कितना हो गया 36, तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 36 और 1 मिलके अंडर रूट में कितना आ गया, यह आ गया 37, कितना आया 37, मतलब ए और बी के बीच की दूरी कितना आ गया अंडर रूट 37 आया, कितना आ गया अंडर रूट 37। अगर अंडर रूट 37 आ गया तो इसके बाद से सुनिएगा अब किसके पास आते हैं, अगला समझिएगा यहाँ से। अब यहाँ से समझते हैं दूसरे रंग से। दूसरा रंग क्या कह रहा है, यहाँ से हम चलते हैं यहाँ से BC के बीच चल लेते हैं। BC के बीच चलते हैं तो जरा देखेंगे B का जो वैल्यू दिया, B का वैल्यू कितना दिया है, B और C के बीच चलते हैं तो रुको, तो B के जरा देख लेते हैं, B कितना दिया है, B दिया है आपका, B दिया है आपका यहाँ से 6,4, तो यह हो गया 6,4। C के पास आते हैं तो C कितना दिया, यह दिया 7,-2, कितना दिया 7,-2, ठीक है, यह दोनों हो गया। अगर यह दोनों हो गया तो यहाँ से अब लिख लेते हैं इसका निर्देशांक, तो यह हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2, आ जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखने जाते हैं, और B व C के बीच की दूरी, तो BC के बीच की दूरी अगर लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है 7, माइनस लगाओगे x1 कितना दिया है 6, देखो यही तो कर रहे हैं, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे क्या करोगे प्लस लगाओगे, यहाँ पे जरा देखो y2 कितना दिया -2 दिया है, यहाँ पे लगाओगे माइनस और यह हो जाएगा 4 और इसका होल, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे अब अंडर रूट लगाएंगे। अब अंडर रूट लगाएंगे तो जरा देखेंगे क्या होगा, यह हो गया BC बराबर करेंगे तो 7 में से 6 जाएगा, यह हो गया 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो गया 4 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा -6, तो हो गया -6 का होल स्क्वायर, तो यह हो गया स्क्वायर। तो यह लगा लेंगे BC, तो BC बराबर कितना आ गया 1 1 कम 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया 6 और 6 मिलकर कितना हो जाएगा 6 × 6 हो जाएगा 36, तो यह आ गया 36 आ गया अंडर रूट में। अब यहाँ से BC के लिए लिखेंगे तो BC बराबर हो जाएगा 36 से 37 से आ गया अंडर रूट में, मतलब अगर BC की बात करें तो ये कितना आ गया अंडर रूट 37, दो चीजें निकल गया। तो देखिए दो चीजें तो बराबर हो गया। अब तीसरे के पास आ जाते हैं, तीसरे के पास आएंगे तो जरा देखेंगे तीसरा वाला क्या है, इसको हम लिखते हैं अगले कलर से। तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला है A व C के बीच का निर्देशांक। तो A वाला जरा देखिए कितना दिया है, A के अगर बात करें तो A दिया है आपका 5, कितना दिया 5, फिर उसके बाद से C कितना दिया है, C दिया है 7, यह हो गया, बताइएगा यह इतना हो गया। अब यहाँ से इसको थोड़ा कलर चेंज करके लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2, यह हो गया y2, हो जाएगा इतना। अगर इतना हो गया तो क्या करना, अब हल कर देना। अब जब हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे देखेंगे। यहाँ से हो जाएगा A व C के बीच का, तो हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट x2 कितना दिया है 7 हो गया 7 और माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे प्लस लगाओगे, यहाँ देखिए y2 और y2 माइनस y1, तो y2 हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -2, इसका हो गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हो जाएगा AC बराबर, यहाँ से अंडर रूट लगाओगे, 7 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा, यह हो गया 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर और प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा -4, तो -4 का हो गया स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा AC, तो AC बराबर हो गया 2 दूना 4 और यहाँ प्लस हो गया 4 चौका 16, तो 4 चौका 16 और 4 मिल के कितना हो जाएगा अंडर रूट में, यह हो जाएगा 20, कितना आ गया 20। अगर 20 आ गया तो यह AC की वैल्यू क्या आया अंडर रूट 20,
कितना आ गया, √20 आया। तो अच्छा हम बोले क्या है, बोले हैं कि अगर दो वैल्यू बराबर आ रही हैं तो इसका मतलब यह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जरा देखिएगा यहाँ से दो वैल्यू बराबर आ गए, क्या चीज, बी व सी के बीच की दूरी और ए व बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पे जरा देखेंगे यह वाला क्या है, सही है। तो क्या कहेंगे, यह क्या है, यह त्रिभुज यह त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, लिखेंगे यह त्रिभुज, यह मिटा देते हैं चूंकि यह त्रिभुज, लिखेंगे यह चूंकि यह त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब इसको क्या करिए आप लोग, इतना आंसर में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट्स हो तो बताइए, आपके जितने भी डाउट्स होंगे इसको हम क्या कर देंगे, पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। बाबू देखते जाओ, बस लास्ट तक बने रहिए, बस लास्ट तक बने रहेंगे। अगर यहाँ तक हो गया होगा आप लोगों का तो बताइए, अगला हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कैसे कैसे यह हल होगा इसके बारे में देखेंगे। अब आप लोग खुद बताइएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब हम आ जाते हैं अगले पे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां, ये थोड़ा बड़ा दिया है, इसको हम क्या करते हैं, चलिए ठीक, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से थोड़ा इसको, चलो पहले समझा दें। दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं, मतलब कोई क्लास है उसमें ए बी सी डी पर चारों लोग बैठे हुए हैं। तो जब चारों लोग बैठे हुए आकृति में दिया गया है, तो कह रहा चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है, मतलब जो यह बनाया गया है, कह रही हैं क्या यह एक वर्ग है कि नहीं है। तो थोड़ा सा हम आप लोगों को नोट डाउन करा दें कि यह जो है आप लोग समझ जाएं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए यह यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से फिर यहाँ से पूछ रहे हैं क्या यह एक वर्ग है कि नहीं है। तो कह रहा है कि इसका सही उत्तर जांच करके बताइए क्या यह सही है कि नहीं सही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम किनारे लेके जाते हैं और इसके बाद से इसको हम हल करते हैं। कैसे, जरा देख लीजिए। अगर ए की बात करें तो ए का अगर हमको निर्देशांक निकालना है, देखेंगे, अच्छा एक इसमें गाना चल रहा है ना, वो कौन सा गाना है, चंपा चमेली। हम लोगों में भोजपुरी में गाना है चंपा चमेली, हाँ उसी चंपा का नाम है। तो चलिए उस सब चीज़ पे छोड़िए, आ जाते हैं सवाल पे। सवाल कैसे हल हो रहा है वो देखिए, ठीक है, और सब बात छोड़िए। तो यहाँ पे चंपा चमेली बेली, चलो चलो। यक्स में कितना चले हैं 3, वाई में कितना चले हैं 4, तो इसका निर्देशांक कितना आया 3,4, कितना आ गया बाबू 3,4 आ गया। फिर अगर हम बात करें डी, अगर बी के निर्देशांक की बात करें तो बी का निर्देशांक कितना आ जाएगा, जरा बी का निर्देशांक हम देखते हैं। अगर बी के निर्देशांक पे आते हैं तो ध्यान से देखते जाइएगा, बी का वह यक्स तक कितना चला है, यह चला है 6 तक, तो हो गया 6, कामा लगाएंगे लग जाएगा। फिर कामा लगाइए, यहाँ से जरा देखिए वाई में कितना चला है, तो वाई में चला है 7 तक, तो ये चल गया 7 तक, ठीक है। फिर इसके बाद से यहाँ पे सी के पास आते हैं, तो सी वाला यक्स में कहाँ तक चला है, जरा देखिए, तो यह चला है 9 तक, तो 9 कामा लगाइए। जरा देख लेते हैं इसके बाद से कितना दिया गया है, यह यक्स में चल दिए, वाई में कितना चला है जरा देख लीजिए 4 तक, तो यह चला है 4 तक, यह इसका निर्देशांक हो गया। डी के पास आते हैं तो यहाँ से यक्स में चले हैं 6 तक, तो हो गया 6 तक। वाई में जरा देखिए कितना चला है 1 तक, तो यह हो गया 1 तक। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग डिस्कस हमसे कर सकते हैं। कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, चैटिंग पे, जहाँ पर भी करना है। व्हाट्सएप पे नहीं, चलो इसमें कमेंट करके बता देना, ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब जरा ध्यान से देखते हैं
ठीक है। अब यह हम थोड़ा सा इस पे हम इसको रिमूव करते हैं, क्यों? क्योंकि यह अटेगा नहीं, इसलिए इसको हम क्रॉप कर लेते हैं। यहाँ पे इतनी चीज़ें आ गई, यहाँ तक कोई, अरे भाई साहब यह कटेगा भी क्या? ओहो 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 ओहो। तो हम देख लेते हैं इसको थोड़ा किनारे करके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हम बी मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको इतने की ही ज़रूरत है, ये चीज़ें ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं? क्रॉप, ठीक है। यहाँ से कर लेते हैं क्रॉप। अब यहाँ पे क्रॉप करेंगे तो यह आ गया इतना काम में, ठीक है, इतना, और इतनी ही बस हमको क्या है बाबू? ज़रूरत है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कितना ज़रूरत है? 7 तक, क्योंकि यहाँ पे देखिए बी छुपा हुआ है, इसको हम अभी हम दिखा देंगे आप लोगों को। चंपा चमेली, बड़ी खतरनाक गाना है बाबू, ठीक है, बहुत खतरनाक गाना है, इसमें घुल मिल न जाना, बस समझते जाओ। देख लो एक चीज़ और कि बाबू पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर ये सब गाना जो है, जो सुन रहे हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते, क्योंकि सुबह से ही पढ़ाएंगे तो इसमें देखिए कितने ज़्यादा वो है। अब मान लीजिए जब से पढ़ा रहे हैं, कम से कम 5 या 6 जितने घंटे का जाएगा, 3-4 घंटे का वीडियो चला जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा, यहाँ से पहले चलते हैं ए का निर्देशांक के पास। तो ए का निर्देशांक चलेंगे तो यह यक्स में कितना गया? 3 तक, तो यह गया 3 कामा, वाई में कितना गया जरा देखो, यह ऊपर 4 तक, तो 3 कामा कितना हो गया? 4 तक। ये कितना हो गया? 3 कामा 4 तक, तो यह इसका निर्देशांक कितना हो गया? 3 कामा 4, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद से आते हैं डी के पास, तो डी का जरा देखिए, यक्स में कितना गया? 6 तक, अरे बाबू है यक्स अक्ष, और यह वाला क्या है? वाई अक्ष है, तो यक्स का पहले लिखा जाता है, फिर किसका लिखा जाता है? वाई अक्ष का, मतलब यक्स का पहले फिर वाई का लिखा जाता है। तो यक्स में कितना गया? 6 तक, तो हो गया 6 तक, कामा लगाएंगे। वाई में कितना गया है जरा देख लो, तो वाई में कितना गया? 1 तक, तो यह हो गया 1 तक, ठीक है। फिर आ जाते हैं यहाँ पे सी वाले पे, तो सी वाले पे जब आएंगे तो सी वाले का जरा देखेंगे निर्देशांक कितना दिया है। सी वाले का अगर निर्देशांक देखें तो सी वाला कितना है? सी यक्स में गया है, कितना यक्स में आया है, यहाँ से देखते जाइए 9 तक, तो हो गया 9, कामा लगाएंगे, और उसके बाद से ऊपर कितना गया जरा देखो, तो यह कितना गया? 4 तक, तो हो गया 4 तक, ठीक है। फिर इस वाले पे आ जाइए सी वाले पे, तो सी वाले पे अगर आते हैं तो सी का यह निर्देशांक, मतलब यह डी वाले का, तो डी वाले पे आओगे तो यक्स में कितना चला है? देखो 6 तक, तो हो गया 6 कामा, यहाँ पे कितना चल रहा है देखते जाओ, यह कहाँ तक गया है? यहाँ से यह गया है 7 तक, या ऊपर कितना तक गया है? 7 तक, तो यह हो गया 6 कामा 7, ठीक है। देखो यह हो गया 6 और कामा कितना? वाई में कितना गया? ऊपर तक 7 तक, तो यह हो गया इतना। तो यह कह रहा है कि जरा बता दीजिए क्या यह एक वर्ग है या नहीं है, पूछ रहा है क्या यह एक वर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर यह बनेगा चाहे नहीं बनेगा, उसके बारे में हम आप लोग डिस्कस करके बताएंगे कि है कि नहीं है, ठीक है ना। 6 कामा 1 है, यह कितना है? 6 कामा 1। देखिए यह एक भी मिटना नहीं चाहिए, अगर मिट गया ना बाबू तो तुम लोग को पटक पटक मारेंगे, अगर मिट गया तो नहीं मारेंगे जी, कैसे जा पाएंगे तुम लोग के पास? जा पाएंगे? चलो नहीं जा पाएंगे। वाह क्या ठंडा लग रहा है यार। चलो अब आते हैं इसके पास, जरा देखते हैं कैसे हल होगा। यहाँ से जब चलते जाते हैं इस वाले निर्देशांक में, तो इसको जरा देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, इसको हम निकालते हैं बाहर। अगर बाहर निकालते हैं तो कुछ ऐसे बन के आएगा, क्या एकदम सिंपल सा एक छोटा सा बनाते हैं। यहाँ से अगर बात करें तो यह वाला, ओहो, थोड़ा जिस तरह से उसी तरह से बनाते हैं। यह ऐसे बनाया गया है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को कह रहा है, और इस पॉइंट को ए कह दिया गया, इसको कह दिया गया बी, इस पॉइंट को कह दिया गया सी, और इस पॉइंट को कह दिया गया डी, ठीक है। तो ए पॉइंट पे आते हैं तो यह कह रहा है 3 कामा 4 कह लेंगे, और बी वाले पे आएंगे तो यह आ जाएगा, यह डी वाला दिया 6 कामा 1 दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद से सी पे दिया है 9 कामा 4 दिया है। फिर बी वाले पे आएंगे तो बी वाला कह रहा 6 कामा 7 दिया है, ठीक है। ऐसे दिए गए हैं, ठीक है। अगर ऐसे दिए गए हैं तो इसको हमको बताना है क्या यह वर्ग है कि नहीं है। अगर सुनिए, सभी के अगर
भुजाएं बराबर हो जा रही हैं और इसमें बनेंगे विकर्ण। विकर्ण कौन सा, ए और सी बन रहा है और बी व डी बन रहा है। अगर ए भी मतलब 6 बार इसको क्या करना, लगाना है, तो लिखते जाएंगे, इसको मिटाते जाएंगे, लिखते जाएंगे, मिटाते जाएंगे, आप लोग उतारते जाएंगे क्या करेंगे, उतारते जाएंगे। तो यहां से पहले ए व बी के बीच का, फिर बी व सी के बीच का, सी व डी के बीच का, फिर ए व डी के बीच का, ऐसे क्या कर देना, निर्देशांक निकाल लेना है। तो यहां से ऐसे निर्देशांक निकालने हैं, तो कैसे निकालने हैं जरा समझते जाएंगे बाबू, समझिएगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं ए व बी का निर्देशांक। क्या करते हैं, ए व बी का निर्देशांक, इसको पकड़ के खींच लाएं। चलो आ जाओ मेरे पास आ जाओ। हाँ चलिए, यहाँ से और बी, तो यहाँ से ए व बी के बीच की दूरी निकालिए। तो पहले क्या लिखते हैं, ए व, अच्छा नहीं, ए व बी के बीच की दूरी, बस ऐसे, ए बी के बीच की दूरी, ये तो समझ ही रहे हो, दूरी लिखोगे, अरे बस ए बी लिख दे रहे हैं, समझ जाओगे ना, बताना पहले ए बी, क्योंकि जगह बचेगा नहीं, बहुत ज़्यादा लिखना है, ठीक है। तो ए व बी के बीच पहले लिखते हैं, मतलब ए बी के बीच लेके चलते हैं। ए बी के बीच लेके चलेंगे तो यह अंडर रूट लगाएंगे, x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया है जरा बताओ, 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो हो गया 6 माइनस 3, इसका हो गया होल स्क्वायर। फिर क्या लगाओगे यहाँ पे, प्लस लगाओगे, कितना आएगा प्लस। फिर यहाँ पे क्या करोगे, y2 माइनस y1, तो 7 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो हो गया 7 माइनस 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से बराबर लिखेंगे, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा, यह हो गया 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 7 में से 4 गया, कितना हो गया 3, तो ये भी हो गया स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 9 और यहाँ प्लस 3 त्रिका 9, 9 9 9 और 9 मिलकर कितना हो गया 18, तो अंडर रूट में कितना आ गया 18, कितना आ जाएगा 18। अगर इसको और हल कर लेते हैं तो 18 का जरा गुणनखंड कर लेते हैं। 18 का जब गुणनखंड करेंगे तो जरा देखिएगा, यह आ जाएगा 2 9 18, 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, तो यह आ गया 3 अंडर रूट 2, मतलब यह आएगा कितना 3 अंडर रूट 2। तो इसको हम लिखते हैं अलग कलर से, क्यों, क्योंकि अभी बहुत सारे लिखना है इसमें, ठीक है, अभी बहुत सारी बाकी हैं इसमें लिखने के लिए। तो यह कितना आ गया, कितना आया है, कितना आया है, यह आया है 3 अंडर रूट 2, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया, यह आ गया 3 अंडर रूट 2। अब ऐसे जो जो आते रहेंगे वो लिखते रहेंगे, मतलब इन दोनों के बीच का मान कितना आया, यह आया है, किससे लिख दें, इससे लिखें, किससे, रेड से तो चल ही नहीं रहा होगा, ब्लू से लिखते हैं, यह आएगा 3 अंडर रूट कितना आया 2 आ गया, यह इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अगर यह हो गया तब किसके पास आते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगर इतना हो गया तो फिर अगले वाले पाते हैं। अगले वाले पे क्या दिया है, कौन सा लेके चले, बी व सी के बीच की दूरी, कौन सा लेके चले, बी व सी, मतलब बी सी के बीच की अगर हम दूरी लेके चलते हैं तो जरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बी व सी के बीच की दूरी अगर लेके चलेंगे तो अगर हम इसको क्या कर लें, इरेज, तो यह वाला हो जाएगा, देखिएगा, यह वाला हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, यह हो जाएगा x2 और यह हो गया y2, आएगा, बताइएगा। अगर इसमें चलते हैं तो कितना आ जाएगा, बी व सी के बीच की दूरी, तो यहाँ से यह हो जाएगा कितना, x2 माइनस x1, तो हो जाएगा 9 माइनस 6, तो हो जाएगा 9 माइनस 6 एक ब्रैकेट में, और यह हो जाएगा स्क्वायर, प्लस लगाओगे, दूसरा वाला क्या दिया है, यहाँ से देखो तो 9 माइनस 6 और दूसरा कितना हो जाएगा y2, यहाँ से 4 माइनस 7, तो हो जाएगा 4 माइनस 7, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से अंडर रूट लगाएंगे, अंडर रूट लगाने के बाद से जरा देखिए 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 3 का, यह हो गया स्क्वायर, प्लस लगाओगे, यहाँ से 4 में से 7 गया है 3, तो यह हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9, तो कितना आ गया 9 और प्लस हो गया 9, यह अंडर रूट में 9 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 18, तो 9 अंडर रूट में 18 आ गया, तो कितना लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 लिखेंगे, आएगा, यह कितना आएगा 3 अंडर रूट 2 आ गया। तो यह आ गया किसकी वैल्यू जरा बता दीजिए, यह इन दोनों के बीच की वैल्यू आ गई। तो जरा इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे चलते चलेंगे, ऐसे ही जिसका हो जाएगा उसको हम क्या करेंगे, ऐसे मिटाते चलेंगे, ठीक है। तो यह कितना वैल्यू आया है, चलिए इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, यह आया 3 अंडर रूट 2, मतलब कितना आ गया बाबू, जरा देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आया 3 अंडर रूट 2। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं होगी,
बताइएगा, किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक हो तो बताइए। फिर यहाँ से डी व सी के बीच की दूरी चलते हैं, किसके बीच की दूरी चलते हैं, डी व सी के बीच की दूरी। तो यहाँ से चलते हैं किसके बीच की दूरी, यहाँ से डी व सी के बीच की दूरी। तो डी व सी चलेंगे तो यह हो जाएगा x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2, हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से फिर हल करेंगे तो जरा देखेंगे x2 की वैल्यू कितना दिया हुआ, दिया है 6, तो हो जाएगा किसके बीच चलना है, सी डी। तो देखिएगा इतना हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ से देखिए 6 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 6 माइनस 9 का क्या आ जाएगा, यह हो गया होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ से फिर जरा देखेंगे, देखिए बाबू जेड नहीं है, क्या नहीं है, यह जेड नहीं है इक्वल, इतना तो समझदार होंगे ही, ठीक है। यहाँ से इक्वल लगाएंगे और उसके बाद से यह y2 माइनस y1 हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यह किस में आ जाएगा, अंडर रूट में। अब क्या करते हैं, इसको हम अंडर रूट में लिख लेते हैं। अंडर रूट में लिखेंगे तो 6 में 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा -3 का स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, यहाँ 1 माइनस 4 दिया तो 1 माइनस 4 दिया तो हो जाएगा -3 का, ये भी हो गया स्क्वायर। तो जरा बताइएगा अंडर रूट मतलब 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा। अंडर रूट लगाएंगे 9 और 9 मिलकर कितना आ गया, 18, 9 और 9 मिलकर कितना आ गया 18। तो इसको भी ऐसे क्या लिख सकते हो, आ जाएगा 3√2। तो मतलब इसकी भी वैल्यू कितना कितना आ गया, जरा बताइए, 3√2 आ गया। यहाँ तक बताइए जाइएगा, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी स्टूडेंट को हो तो। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा भिड़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि 6 निकालना है तो यहाँ पे 3 तो निकल चुका है, ठीक है, 3 निकल चुका है। चौथे के पास आते हैं तो चौथे वाले के लिए कौन सा कलर चेंज करें, चलिए एक कलर यूज करते हैं। अगर एक कलर यूज कर, पीला का ही कलर यूज करते हैं, चलिए ये कलर करें, चलिए ये कलर करते हैं। तो यहाँ पे डी व ए के बीच में मतलब डी ए के बीच की दूरी निकालना है, तो यह हो जाएगा, जरा बताइएगा, हाँ यहाँ से अगर चलेंगे तो जरा देखेंगे क्या हो जाएगा यह हो गया आपका x1, यह हो जाएगा y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2 आएगा। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, तो d और a के बीच में चलेंगे तो x2 माइनस x1, तो यहाँ से जरा बताइए 6 मतलब 3 माइनस 6 होगा, कितना होगा 3 माइनस 6, ब्रैकेट में लगाइए, फिर प्लस लगाइए, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, इस पर नहीं चल रहा है क्या, नहीं चलेगा, यहाँ प्लस लगाओगे, यहाँ अंडर रूट लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ से अंडर रूट लगाए तो 3 माइनस 6, अब यह हो गया 3 माइनस 6, अब यहाँ से y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 4 माइनस 1 का हो गया होल स्क्वायर। देखो बाबू वहाँ चल नहीं रहा, थोड़ा समझिएगा, ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे d और a बराबर कितना आ जाएगा, यह हो जाएगा -3 का, यहाँ स्क्वायर है, हो जाएगा स्क्वायर, प्लस लगाओगे, यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 3 3 का 9 और यहाँ पे प्लस लगाओगे 3 3 का 9 अंडर रूट में, तो 9 और 9 मिलकर कितना आ गया √18। अंडर रूट 18 का अगर हम करें तो कितना आ जाएगा 3√2 आ जाएगा, कितना आएगा 3√2 आ जाएगा, ठीक है। यह किसके बीच की दूरी आ गई, जरा देखिए, तो इसके बीच की दूरी आ गई। अब मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा अब पता चल गया होगा कि हाँ अब जो भी हम हल कर रहे हैं वह सभी वैल्यू कितना आ रहे हैं, सब बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब यह एक वर्ग तो है ही, लेकिन दो चीजें और कंफर्म हो जाए, विकर्ण की बात करें, क्योंकि अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोगों को वो भी हल करने पड़ेंगे, तभी तो सही होगा। तो इतना काम तो हो गया कि सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। अगर यह विकर्ण जो दिया गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी अगर बराबर हो जाते हैं तो एकदम परफेक्टली कह सकते हो, कोई माई का लाल काट नहीं पाएगा कि यह गलत है कि नहीं है, ठीक है, कोई माई का लाल इसे काट नहीं पाएगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए अगर वह करना है काम तो आ जाते हैं माई के लाल के पास, तो वह जरा देखेंगे। माई का लाल मतलब समझ रहे हैं ना, माई का लाल मतलब स्टूडेंट लोग। चलिए यहाँ से विकर्ण, किसकी बात करें, विकर्ण पे, विकर्ण से अगर विकर्ण से चलते हैं तो कौन सा, जरा देखिए, बी व डी के बीच की दूरी, किसके बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी, बी डी के बीच की दूरी चलेंगे तो बी का निर्देशांक कितना, इसको क्या मानोगे, अब इसको मानोगे x1, इसको मानोगे y1, इसको मानोगे x2 और इसको मानोगे y2, हो जाएगा कि नहीं। तो जरा देखिएगा, यह y2 माइनस y1 तो यह हो जाएगा 1 माइनस 7, देखो y2 माइनस y1 कितना दिया है, 1 माइनस 7 का यह हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा प्लस हो गया,
फिर दूसरे वाले में आइए, दूसरे वाले में चलेंगे तो 6 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब कितना आया 6 और माइनस कितना हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। और यह किस में आएंगे, यह आएंगे अंडर रूट में। किस में आएगा, यह आएगा अंडर रूट में। तो हो गया बी डी बराबर, यह अंडर रूट लगाइए, 7 में से एक जाएगा कितना हो गया -6, तो हो गया या -6 का हो गया स्क्वायर, प्लस लगाओगे 6 में से 6 जाएगा कितना हो गया, या आ गया 0, कितना आ गया 0 का स्क्वायर। तो बी व डी की बात करें तो यह हो जाएगा 6 और 6 मिलकर कितना आ गया 36। तो अंडर रूट की अगर बात करें कितना आ गया, या 36। तो बी और डी के बीच की दूरी कितना आ गया, यह आया 6। कितना आ रहा है 6 और 6, इसका क्या है एक वर्ग है। तो और बी और डी के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी, यह बी व डी के बीच की दूरी कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा आप लोगों का 6 आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा हो गया यहाँ तक। अगर यह हो गया तो इसके बाद से एक चीज़ और देखना है, ए व सी के बीच की दूरी। तो इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, ए व सी के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। किसके बीच की दूरी, ए व सी के बीच की दूरी। तो यहाँ से लिखेंगे ए व सी के बीच की दूरी निकालिए। जरा देखेंगे मतलब देखो बाबू, यहाँ से यहाँ तक का जो विकर्ण है वह कितना आया, वह आया है 6। कौन बच रहा है, यह बच रहा ए व सी के बीच की दूरी। तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2, इसको मान लीजिए y2। ठीक है, तो यहाँ से चलेंगे तो जरा देखेंगे ए व सी के पास चलेंगे तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना दिया 9, तो हो जाएगा 9, माइनस लगाएंगे कितना हो जाएगा, यह हो गया 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे। यहाँ से जरा देखिए y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 4, और यह माइनस कितना दिया है 4, तो यह हो गया इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लगाएंगे अंडर रूट, 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा, 9 में से 3 जाएगा, यह हो जाएगा 6, तो हो गया 6 पे स्क्वायर, और यह हो गया पूरा टोटल 0, तो हो जाएगा 0 का स्क्वायर। अंडर रूट लगाएंगे 6 व 6 मिलके कितना हो गया 36, तो 36 हो गया। तो अंडर रूट में जानते हैं अगर ए सी की वैल्यू है तो अंडर रूट में तो 6 गुणे 6 लिखेंगे तो बाहर आ जाएगा, तो आया कितना हो गया 6। तो जरा देखिएगा हर चीज़ कितना आ गया, ये भी कितना आ गया बराबर आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो भी दूरी है क्या आ गया बराबर। तो कह सकते हैं कि इसमें सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए यह क्या है जो कही थी वो लड़की वह क्या है, वह सही है। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा डी ए क्या है बराबर है। अब विकर्ण से चलेंगे, किससे चलेंगे, विकर्ण से। विकर्ण से अगर चलेंगे तो यह क्या आ गया, विकर्ण से अगर चलेंगे तो विकर्ण में दिया है आपका क्या, विकर्ण में आया है यह भी क्या है बी और डी, तो यह हो जाएगा बी डी इक्वल टू क्या हो गया, यह हो गया ए सी। तो यह दोनों क्या है बराबर हैं। जब ये सभी बराबर हैं तो कहेंगे यह क्या है सत्य है। वो जो कही थी लड़की वह क्या है सत्य है कि यह एक क्या है, यह एक वर्ग है। क्या है, यह एक वर्ग है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी परेशानी हो यहाँ तक तो बताइए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों का यहाँ तक हो गया है तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगर आप लोगों का यहाँ तक यह हल हो चुका है तो आते हैं अब अगले वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। ओ खुदा ओहो कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन समझा देते हैं यहीं पे। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के कारण भी दीजिए। मतलब क्या करना है, इसका जो 4 बिंदुएं दिए हुए हैं ए बी सी डी ये दिए हुए हैं, इसको क्या करना है एक चतुर्भुज बनाना है। और चतुर्भुज बनाने के बाद से क्वेश्चन पहले अच्छे से इसको देख लीजिए आप लोग, क्या करना है क्वेश्चन को अच्छे से पहले देख लीजिए। क्या करना है, इसका कह रहा है कि चतुर्भुज बनाइए और चतुर्भुज बनाने के बाद से कारण दीजिए कि क्यों यह चतुर्भुज हैं, और हैं तो कारण दीजिए कि आखिर हैं क्यों। समझ में आ रही है बात, इसको बताना है आखिर हैं तो क्यों हैं। ठीक, तो अगर यही चीजें आप लोगों को बताना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम करिए, इस पे आइए एक चतुर्भुज बनाइए और चतुर्भुज बनाने के बाद से जैसे जैसे बता रहे हैं सेम काम, अभी जैसे एक सवाल हल किए हैं उसी तरह से आप लोगों को क्या करना है, इसको भी हल करना है। तो पहले वाले सवाल पे हम आते हैं कि कैसे यह हल हुआ। ठीक है बाबू, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए यहाँ तक।
नहीं ना, तो यहाँ से देखेंगे। चलिए यहाँ से करते हैं अब सॉल्व। हो खुदा बता दो क्या लकीरों यहाँ से चलते हैं, तो कह रहा उत्तर के कारण भी दीजिए। तो यहाँ से पहले एक क्या कर लीजिए, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। अब ये ठीक लग रहा होगा, ए बी सी डी बना लिए। अब क्या करना है, इसी को हल करके बताना है यह होगा कैसे और कैसे बनेंगे। ठीक है, अब जरा देखिएगा, सब पे अगर हम बात करें तो सबके लिए एक एक पॉइंट लगाते जाते हैं। एक एक पॉइंट क्या लगाएंगे, पहले ए का निर्देशांक लिखिए। तो ए का जो निर्देशांक दिया है एक एक पॉइंट बता देते हैं। दिया है -1 कामा -2, सब लिखते जाइए बाबू। जो दिया है ना -1 कामा -2। फिर दूसरे वाले पे आ जाइए, बी वाला दिया है 1 कामा 0 दिया है। फिर सी वाले पे आ जाइए, दिया -1 कामा 2 दिया है। फिर डी वाले पे आ जाइए, डी वाला दिया है -3 कामा 0 दिया है। बताइएगा यह इतना हो जाएगा कि नहीं। अगर इतना हो गया तो कैसे हल करेंगे जरा देखिए। अगर इतना हो गया तो सबसे पहले हम आप लोगों को कहे यह थे कि क्या करेंगे, सभी भुजाओं के बीच की दूरी निकाल लीजिए। यहाँ से अब करेंगे हम सॉल्व। यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, करेंगे सॉल्व। जब सॉल्व करेंगे तो जरा देखिएगा कैसे यह हल हो रहा है। तो यहाँ से सबसे पहले ए व बी के बीच की दूरी निकाल लीजिए। ए व बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। ठीक है, तो यहाँ से x1 और y1 मतलब x2 माइनस x1, तो यहाँ से 1 माइनस क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा -1। तो यहाँ से हो जाएगा -1, इसका हो गया होल स्क्वायर, पूरे का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। देखिए ब्रैकेट भी लगाते जाएंगे नहीं तो गलत होगा। देखिए यह हो जाएगा 1 और यहाँ पे माइनस पहले से ही सूत्र में ही माइनस लगाएंगे, 1 का हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पे लगाएंगे प्लस तो हो जाएगा प्लस। फिर हो जाएगा y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 0 और माइनस लगाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा -2 तो हो गया -2। इसका पूरा टोटल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, बराबर लगाइए। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, अंडर रूट लगाओगे, यह हो गया 1 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो गया। प्लस लगाइए यहाँ पे और जरा देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो हो गया, +2 का क्या आया स्क्वायर आया। 1 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, हो गया 2 तो हो गया 2 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 2 जा कितना आ गया, यह हो गया 4। अंडर रूट लगाएंगे, ये भी जरा बताइए, 2 2 जा 4 आएगा और ये भी हो गया 4। अंडर रूट 4 और 4 मिलकर कितना आ गया, यह 8 आ गया। अब 8 का कर लीजिए आप लोग गुणनखंड, और गुणनखंड करेंगे तो जरा देखेंगे कि 2 चौका 8 हो गया, 2 दूना 4 हो गया और 2 एकन्नम 2 हो गया। यहाँ से बना लीजिए जोड़ा, और जोड़ा बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 आया। मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी आ गई ए व बी के बीच की, वो आ गया 2 अंडर रूट 2। अगर यह आ गया तो इसके बाद से हम कर लेते हैं इस वाले को इरेज, क्योंकि अभी फिर से हमको क्या करना है, किसी दूसरे वाले में लेके क्या कर देना है, चलना है। जब दूसरे वाले में लेके चलना है तो जरा देखिएगा यहाँ से हमको जगह की भी थोड़ी सी आवश्यकता पड़ेगी। अगर जगह की आवश्यकता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, करेंगे यूज इसका। क्या करेंगे, चलिए इसको हम लिख लेते हैं, बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखेंगे किसके बीच चलेंगे, बी व सी के बीच की दूरी। क्या करेंगे, बी व सी के बीच की दूरी। बी व सी के बीच की दूरी में हम जब चलेंगे तो इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानोगे x2 और इसको क्या मानोगे y2। तो x1 की वैल्यू कितना दिया है, वह दिया है 1, तो हो जाएगा 1। फिर क्या करोगे, माइनस लगाओगे, नहीं सॉरी, यहाँ से x2 के पास आते हैं। तो x2 वाला जो दिया वो कितना दिया है, x2 दिया है -1, तो हो जाएगा -1 लगा लिए और यहाँ पे हो जाएगा -1, यह फार्मूले में होता ही है, और प्लस लगाओगे यहाँ से y2 माइनस y1, तो y2 कितना दिया, वह दिया है 2 और माइनस लगाओगे 0 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। जब हो गया तो इस पे लगा लेते हैं अंडर रूट। जब अंडर रूट लगा लेंगे तो यह BC बराबर -1 कितना हो जाएगा, -2 का हो जाएगा स्क्वायर और यहाँ बचा 2, इसका भी हो गया स्क्वायर। तो 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। जरा बताइएगा बाबू, BC बराबर कितना आ गया, यह 4 आ गया, ये भी आ गया 4 और यह आ गया 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया, 8 अंडर रूट लगाएंगे, इसकी भी वैल्यू देखिए 2 अंडर रूट 2 आ गई। कितना आ गई, ये भी इसकी भी वैल्यू जो आ गया है कितना आ गया, 2 अंडर रूट 2 आ गया। यहाँ तक जरा बता दीजिए, कोई दिक्कत, किसी को भी कहीं से भी कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, यहाँ तक। फिर अगला बढ़िए यहाँ से, अब आगे देखते हैं।
BC हो गया। BC के बाद से किसके पास आ जाते हैं, इसके बाद से हम आ जाते हैं DC के पास। किसके बीच आते हैं, D व C के पास। यहाँ से हम कर लेते हैं कलर चेंज कि चलते हैं D व C के पास। DC के पास चलेंगे तो इसको जरा हम बना लेते हैं कि कौन सा x1 किसको y2, और यह मानना है। ठीक है, ये मानना बहुत जरूरी है। जब तक मानेंगे नहीं आप तो तब तक यह फार्मूला करते जाएंगे। तो यहाँ से जरा देखेंगे किसके बीच में निकालना, D व C के बीच में। तो यहाँ हो जाएगा x1, यह हो जाएगा y1, ये निकालना है ना, ये हो गया ना। A व B के बीच हो गया, B व C के बीच हो गया, D व C के बीच निकालेंगे तो यह हो गया x1, यह हो गया y1, यह हो गया x2 और यह हो गया y2। अगर हल करना है तो देखेंगे कैसे होगा। D व C के बीच में निकालना है तो x2 माइनस x1, x2 कितना दिया -3, तो -3 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया -1, कितना हो जाएगा -1, या इसका आ गया -1। अच्छा देखिए यहाँ पे हो गया -3 x2 का, और यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ ऑलरेडी क्या होता है माइनस है, और अच्छा सॉरी, ओ खुदा बता दो क्या लकीरों में। देखिए यहाँ पे क्या दिया है माइनस कितना हो जाएगा 3, माइनस लगाओगे फिर ब्रैकेट लगाओगे -1 लिखोगे, और इस पूरे का क्या लगाओगे होल स्क्वायर, क्या लगाओगे होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस, प्लस लगा लिए। यहाँ से y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा -2, इसका हो गया होल स्क्वायर आएगा, और पूरे पे क्या लगा लेंगे अंडर रूट लगा लेंगे। बताइएगा तो यह हो जाएगा D व C बराबर, यहाँ से कितना आया -3 आएगा, कितना आएगा -3 आया, माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 का पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया -2 तो हो गया -2 की अगर हम बात करें कितना दिया है -2, तो यह हो जाएगा इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे लगा लेते हैं अंडर रूट, क्या लगा लिए अंडर रूट। तो 3 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा, यह आएगा -2, तो -2 का हो गया स्क्वायर, और प्लस लगाओगे यह हो जाएगा 2 दूना 4, यह हो गया अंडर रूट। तो जरा देखेंगे 2 दूना कितना आ गया, यह हो गया 4, और यह प्लस हो गया 4, और 4 और 4 मिल के कितने बन जाते हैं, हो गया अंडर रूट में 8 हो गया। अब 8 का जो वर्ग यह गुणन करेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, तो इसका भी जो वैल्यू आया कितना आया, यह 2 अंडर रूट 2 आया। ठीक है, अब बचा है लास्ट वाला, लास्ट वाला बचा है, जरा इसमें हम लगा देते हैं इस वाले में। तो जरा पहले क्या कर लेते हैं, इस वाले को करते हैं इरेज, और फिर लगाते हैं इसके बीच में। अगर इसके बीच में लगाना है तो हम लेते हैं येलो वाला, येलो वाला लेके चलेंगे तो इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं y2। तो A और D के बीच में चलते हैं, किसके बीच में, A व D के बीच में चलते हैं। तो A के इसमें x2 माइनस x1 तो हो जाएगा अंडर रूट लगाओगे, ये x2 कितना दिया दिया -3 लगा लिए, फिर उसके बाद से माइनस लगाओगे कितना होगा -1, और इस पूरे का हो गया आपका होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे यहाँ पे प्लस, और y2 माइनस y1 यह हो गया 0, और यह हो गया -2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, यह भी लगा लिए अंडर रूट में। बताना भाव हो जाएगा, यह बराबर लगाओगे अंडर रूट में हो गया, यह हो जाएगा -3 हो गया, माइनस माइनस कितना हो गया, यहाँ पे हो गया प्लस, तो हो गया 1, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस लगाओगे कितना हो जाएगा -0, कितना होगा यह हो जाएगा आपका -0, क्या होंगे यह नहीं माइनस आएगा, कितना होगा यह -2, तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो जब होल स्क्वायर होगा तो आप लोग जानते ही हैं 3 में से 1 घटेगा, कितना आएगा -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ प्लस लगाओगे ये भी क्या हो गया -2 का स्क्वायर हो गया। फिर लगा लेते हैं इसी पे अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 लगाए हैं तो इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, अंडर रूट में कितना आ गया, यह हो गया 4, और प्लस लगाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, अंडर रूट मतलब 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 और 4 मिलके कितना हो जाएगा अंडर रूट में 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8, इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 आ गया। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कितना आया 2 अंडर रूट 2 आया। तो यह भी कितनी वैल्यू आ गई, यह आ गई 2 अंडर रूट 2 आ गई। अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है विकर्ण, क्या निकालना है बाबू, अब निकालना है हम लोगों को इसका विकर्ण। अगर विकर्ण निकालना है तो मतलब B व D के बीच की, A व C के बीच की दूरी। पहले इसको क्या करिए आप लोग अच्छे से पहले उतार लीजिए, क्या करेंगे इसको अच्छे से पहले उतार लीजिए। हो खुदा बता दो क्या लकीरों में, बता दो क्या लकीरों। अगर आप लोगों का यहाँ तक हो गया तो फिर इसके बाद से हम बताते हैं बाबू कैसे हल करना है, ध्यान से देखते जाएंगे कैसे 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 हल होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके बाद से इन दोनों के बीच का क्या करना है, इसको इरेज कर दें क्या, इस साइड का उसको उतारते जाइए, और इस साइड को हम क्या कर देते हैं, करते हैं इरेज इस साइड को। ठीक है, ओ खुदा बता दो क्या लकीरों में,
चलिए अब जरा देखते हैं किसमें बी व डी के बीच का निर्देशांक, किसके बीच का निर्देशांक, बी व डी के बीच का हमको क्या निकालना है निर्देशांक। बी व डी के बीच का, तो इसको हम क्या करते हैं x1 मानते हैं, इसको मान लेते हैं y1 और यह क्या होगा x2 माइनस y2। तो क्या, अच्छा चलो, तो यह बी व डी के बीच का अगर हमको मतलब बीच के बी व डी के बीच की दूरी निकालना है, दूरी निकालना तो क्या हो जाएगा y2 कितना, x2 कितना दिया -3, तो जाएगा -3, ठीक है। अब फिर उसके बाद से कितना दिया है, यह होगा है -1, तो -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर क्या लगाएंगे प्लस लगाएंगे, और यहाँ पे जरा देखो y2 माइनस y1 तो यह हो जाएगा 0 माइनस कितना हो गया 0 का होल स्क्वायर, फिर अंडर रूट लगा लीजिए। यहाँ से हो जाएगा 3 और 1 मतलब मिलके हो जाएगा -4 का हो गया स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +0 का स्क्वायर, तो यह हो जाएगा 4 चौका 16, कितना आ गया, यह हो गया 16 अंडर रूट में, तो अंडर रूट 16 में आया तो 16 का आप क्या करिए गुणनखंड करिए, तो गुणनखंड करेंगे तो 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, तो जोड़ा बना लेंगे, तो जोड़ा बन गया तो कितना आ जाएगा यह 4 चौका 16, मतलब कितना आया है जरा देखिए तो, ये कितनी वैल्यू आई, इन दोनों के बीच का जो निर्देशांक मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी आया, विकर्ण जो आया है वह कितना आ रहा है, वह आ रहा है आपका 4, कितना आ रहा है बाबू 4 आ रहा है। अगर 4 आ गया तो एक और बचा हुआ है उसको भी जरा देख लीजिए, उसको जरा देखेंगे कैसे होगा, जरा देखिए ध्यान से, देखिए अगला एक और बचा हुआ बी व डी के बीच हो गया, अब किसमें ए व सी के बीच में, किसके बीच में, ए व सी के बीच में, तो यहाँ से लिखते हैं ए व सी के बीच का निर्देशांक, तो ए व सी के बीच में देखेंगे तो ए से कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ए से, ए व सी तो इसको x1 इसको y1, इसको हम लिख लेते हैं x2, इसको हम y2 लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे x2 माइनस, तो x2 कितना दिया -1, तो हो जाएगा -1, फिर क्या लिखोगे माइनस, फिर यहाँ पे हो जाएगा x कितना दिया है, यह x1 की वैल्यू हो गया -1, तो हो जाएगा -1, इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर लगाएंगे बीच में प्लस, प्लस लग गया, यहाँ y2 कितना दिया है 2, तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस लगाएंगे 2, और इसका हो गया होल अब यहाँ पे लगाते हैं अंडर रूट, अंडर रूट लगाएंगे तो यह हो जाएगा -1 और माइनस माइनस हो गया +1, इसका हो गया होल स्क्वायर, प्लस लगाएंगे 2 में से 2 गया, कितना हो गया है 0 हो गया, जब 0 हो गया तो कितना आ जाएगा, यह जरा बताइए तो, कुछ गलत हुआ है क्या, यहाँ पे ए और सी के बीच का अगर निर्देशांक निकालना है तो ए कितना दिया हुआ जरा देखेंगे x2 माइनस x1, तो -1 कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट लगाओगे तो -1 और यहाँ पे हो गया प्लस, तो एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा, सॉरी रुकिए देखते हैं कहाँ गड़बड़ी हुआ ए व सी के बीच में, तो कितना माने हैं, यह हो जाएगा -1, यहाँ पे हो गया -1, यह हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे आया 2, अच्छा वो सॉरी y2 यहाँ पे आएगा 2, पहले में प्लस दिया, यहाँ माइनस, फिर यहाँ पे होगा एक माइनस, ठीक है, देखते हैं कैसे, सुनिएगा कैसे, यहाँ पे माइनस है तो y2 जो दिया है वह 2 दिया है, यहाँ पे आएगा क्या चीज माइनस, यह आ गया -2, ठीक है, तब यह इसका होगा होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस और 2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका प्लस, क्या हो जाता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यह हो गया प्लस, तो कितना जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा 4, किसमें माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 मिलके हो गया 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर, यह हो जाएगा 0 और प्लस 4 चौका 16, यह अंडर रूट में आया, यह कितना आ जाएगा अंडर रूट में 4 मतलब 16, तो 16 का कितना हो गया वर्ग 4, यह आ गया आपका आंसर। इसको जरा हल करिए और उसके बाद से फिर अगले वाले क्वेश्चन में तब आते हैं, पहले इसको क्या करेंगे उतारेंगे, अच्छे से पहले उतार लीजिए, पहले इसको अच्छे से उतारिए फिर अगले वाले क्वेश्चन को हम हल कराते हैं।